कितने रुपए हो गए अंकल? 50 रुपए बेटा। 50। ये लो। बेटा 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 आपके पैसे वहां गिर गए थे। अरे अंकल थैंक यू सो मच। आज के टाइम में कौन किसको पैसे वापस कर रहा है? आप तो बहुत ईमानदार हो, आपने मेरे पैसे वापस कर दिए। बहुत ज़रूरत थी मुझे इनकी। हाँ बेटा हूँ तो सही। देखिए अंकल एक काम कीजिए, मना मत करना। ये पैसे आपने मुझे वापस किए, मेरा बहुत अर्जेंट काम था वो पूरा हो जाएगा। आप एक काम करो, आप इसके अंदर से कुछ पैसे रख लो। वाह बेटा वाह, मुझे ईमानदार भी कहते हो और मेरी ईमानदारी भी खरीदना चाहते हो। अरे नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कैसा आपकी ईमानदारी खरीद सकता हूँ? इवन ईमानदारी कोई किसी की खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि ईमानदारी तो नेचर से होती है ना। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, बट थैंक यू सो मच। ओके। दादा पैसे निकालो, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जाना है, पैसे चाहिए मुझे। अरे बेटा सुबह सुबह का वक्त है, अभी अभी तो आया हूँ, 1 रुपए की बौनी नहीं हुई है और तुम बेटा पैसा मांगने आ गई। अच्छा तो पैसे नहीं है आपके पास? ठीक है, अगर आपसे मेरे खर्चे पूरे नहीं होते हैं ना तो साफ बोल दो ना। मेरे माँ बाप के मरने के बाद अब आप मेरा खर्चा नहीं उठा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। झूठ क्यों बोल रहे हो? पैसे पड़े तो हैं आपके पास। बेटा तू पार्टी वार्टी मत किया कर, मेरी बात को समझा कर। देख बेटा ये तू 500 रुपए ले जा रही है, कल सुबह रेडी वाले को देने हैं। बता अगर मैंने रेडी वाले को नहीं दिए तो कल कैसे रेडी लगाऊंगा बेटा मैं? आप तो चुप ही रहो, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाऊंगी ना, आप मुझे रोकोगे नहीं। और वैसे भी अभी मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ और आपको मेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। जब तक मेरी शादी नहीं होती ना मेरा खर्चा आप ही उठाएंगे। जब मेरी शादी हो जाएगी ना तब मेरा पति मेरा खर्चा उठा लेगा। अभी के लिए ना जैसा बोल रहे हो आपको वैसा करना पड़ेगा और मुझे पैसे देने पड़ेंगे। समझ में आया आपको? जा रही हूँ मैं। अरे बेटा सुन तो सही बेटा। एक्सक्यूज मी। हाँ वैसे आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और रिच भी बहुत लग रही हैं। क्या काम करती हैं आप? तुम्हें उससे मतलब, अपने काम से काम रखो। वो तुम्हारे दादाजी हैं क्या? हाँ है तो। ये जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, ये जो तुम्हारा स्टाइल है, ये सिर्फ उन्हीं की वजह से मेंटेन है और तुम उनके साथ इतनी बदतमीजी कर रही हो, फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये फालतू की बकवास क्यों कर रहा है? अपने काम से काम कर। और अगर तुझे इतनी दया आ रही है ना जाकर पैसे दे दे उन्हें। खूबसूरत लड़कियां देखी ना छेड़ना शुरू कर देते हो, यही काम है तुम लड़कों के। अच्छा तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा वो किन हालातों से गुजरते हैं। तुम्हें पता है मैं रोज़ डेली यहाँ पे शाम को आता हूँ और उन्हें काम करते देख कर मुझे तरस आता है। और वो इतने ईमानदार है ना कि उन्होंने मेरे पैसे गिरने के बाद भी ना उनकी नीयत नहीं बदली। अबे वो बुड्ढे पैसे निकाल जल्दी। बेटा अभी सुबह सुबह का वक्त है, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, शाम को आना ले जाना बेटा। शाम का? अरे शाम का तेरा इंतजार करता रहूंगा क्या? 1500 रुपये जल्दी से निकाल। मुझे तभी समझ में आ गया वो कितने अच्छे इंसान है। और तुम्हें बताऊं कि वो किन हालातों से गुजर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए। देखो जरा उधर। बेटा अभी तो मेरे पास सिर्फ ये 500 रुपये हैं और बेटा मुझे सामान भी लाना है। अगर मैं सामान नहीं लाया तो दुकानदारी कैसे करूँगा बेटा? शाम तक कैसे तुम्हारे पैसे पैदा करूँगा? देख अपने आप को बेच के ला या अपने घर को बेच के ला, जल्दी से पैसे ला के दे दे मेरे को। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो ये तेरा ठेला है ना उड़ा के मारूंगा। और ये 500 रुपये दे। अरे दे ना। और हाँ शाम तक का टाइम दे रहा हूँ, 1000 रुपये कर लियो कहीं से भी। तुम देख रही हो कैसे तुम्हारे दादाजी को वो परेशान कर रहा है और तुम होगे उनके पैसे छीन लेती हो। अरे पार्टी करना जरूरी है या अपने दादाजी का सहारा बनना? ये तुम्हारी उम्र उनका सहारा बनने की है, ना कि उन्हें परेशान करने की। फिर भी तुम अपने दोस्तों को पार्टी देने के चक्कर में उन्हें परेशान कर रही हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम अपने दोस्तों को बोलोगे ना 10 रुपये दे दे कि मुझे अपने दादाजी की दवाई लेनी है, वो तब भी तुम्हें नहीं देंगे। इसीलिए कहता हूँ कि कम से कम अपने दादाजी का सहारा बनो, कोई बुढ़ापे का। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। रुको मैं भी अपने दादा से बात करते रहती हूँ। दादू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो आपकी सिचुएशन को मैंने समझा नहीं। मैं इतनी मतलबी हो गई थी, मुझे लगता था कि आप मुझसे चिढ़ते हो, मेरे दोस्तों से चिढ़ते हो, इसलिए आप मुझ पर रोक टोक लगाते हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके सर पर
इतना बर्डन है, आपको लोग कैसे आकर परेशान करते हैं। लेकिन आज जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तब मुझे पता चला कि आप मुझे पैसों के लिए ऐसे क्यों बोलते हैं। और दादू, मैंने जो गलती की है ना, वो बहुत बड़ी गलती है। अगर आज मम्मी पापा जिंदा होते ना तो वो ये सब देखकर मुझसे बहुत नाराज होते। लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही ने तो मेरा ध्यान रखा है ना। मैंने गलती की है तो सजा तो बनती है ना। आप मुझे मार सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें समझ आ गई। दादू, अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी और अब मैं खुद अपने लिए एक जॉब ढूंढ लूंगी। उसके बाद आपके जितने भी कर्ज हैं हम दोनों मिलकर सारे खत्म कर देंगे। और दादू, ये आपके 500 रुपए, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो।